एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, हेलो किड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम मिलकर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। रेडी हो? तो देखो आज हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट विल डू मिसिंग लेटर्स, फिर वी लर्न अबाउट कंट्रैक्टेड वर्ड्स, उसके बाद एक्शन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और सबसे लास्ट में एक सुपर फन पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज। इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट अप इज क्वेश्चन 1, मिसिंग लेटर्स। इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके अंदर से एक लेटर गायब है, और हमारा काम है उस मिसिंग लेटर को ढूंढ निकालना। सिंपल है ना? ओके, लुक एट योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग लेटर एंड राइट द फुल वर्ड्स। और सेंटेंसेस हैं: ए, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, बी, इट्स अ थीफ, सी, देयर अवेक। अब इन वर्ड्स को देखो, आई एम, इट्स, देयर, ये है ना शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जहां पर ये कॉमा जैसा साइन है ना, जिसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, वहां पर एक लेटर छुपा हुआ है। आपको बस सोचना है कि वो लेटर क्या है और इन वर्ड्स को पूरा करके अपनी नोटबुक में लिखना है। कम ऑन, ट्राई इट। Okay, time to check the answers. Let's see. For A, the full sentence is I am feeling so sleepy. तो I am का full form है I am. Missing letter था A. Very good. For B, it is a thief. यहाँ it's बन जाता है it is. So the missing letter was I. And for C, the answer is they are awake. Their का full form है they are. So the missing letter was A. Well done. जिनके सारे answers correct हैं, give yourself a star. ब्रिलियंट। अब आपको आइडिया लग गया है? तो चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स। यहाँ हम ऐसे ही और शॉर्ट वर्ड्स को उनके फुल फॉर्म में एक्सपैंड करना सीखेंगे और उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज भी करेंगे। चलो इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट्स। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है व्हाट इज। एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, मतलब आपका फेवरेट कलर क्या है। नेक्स्ट आइल, ये है आई विल का शॉर्ट फॉर्म। सेंटेंस है आई विल मीट यू एट द पार्क लेटर, यानी मैं तुमसे बाद में पार्क में मिलूंगा। फिर है आइड, ये आई हैड हो सकता है। सेंटेंस है आईड लव टू गो ऑन वेकेशन दिस समर, मतलब मुझे गर्मियों में छुट्टी पर जाना बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज वील, ये वी विल का शॉर्ट फॉर्म है। सेंटेंस है वील गो शॉपिंग टुमारो, मतलब हम कल शॉपिंग करने चलेंगे। फिर है दैट्स, ये है दैट इज। सेंटेंस है दैट्स अ ब्यूटिफुल सनसेट, यानी वो कितना सुंदर सनसेट है। नेक्स्ट वेयर, ये है वी आर। सेंटेंस है वी आर गोइंग टू द बीच दिस वीकेंड, मतलब हम इस वीकेंड बीच पर जा रहे हैं। फिर आता है डोंट, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सेंटेंस है आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मतलब मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। नेक्स्ट यूल, ये है यू विल। सेंटेंस है यूल एंजॉय द मूवी, इट्स वेरी फनी, मतलब तुम मूवी एंजॉय करोगे, वो बहुत फनी है। और आखिरी वाला है मस्ट हैव। इसका फुल फॉर्म है मस्ट हैव। सेंटेंस है शी मस्ट हैव फॉरगॉटन हर कीज एट होम, मतलब वो पक्का अपनी चाबियां घर पर ही भूल गई होगी। एक्सेलेंट वर्क एवरीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू आवर थर्ड एक्सरसाइज व्हिच इज एक्शन वर्ड्स। यहां हम उन वर्ड्स पर फोकस करेंगे जो हमें बताते हैं कि कोई काम अभी बे हो रहा है। Now, let's study these sentences together. A, I am feeling so sleepy. B, what are you looking at? C, somebody is trying to get in. D, they are saying something. E, perhaps they are talking about their money. बच्चों, इन सब sentences में एक common चीज notice की आपने? हर action word के end में ing लगा है। Feeling, looking, trying, saying, talking. ये ing ही हमें बताता है कि action अभी, right now, चल रहा है। तो अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द सेंटेंसेस रेफर टू एक्शंस दैट डैश, मतलब ये सेंटेंसेस किस तरह के एक्शंस की बात कर रहे हैं। ऑप्शन 1 आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो अभी हो रहे हैं। ऑप्शन 2 हैपेंड इन द पास्ट, यानी जो पहले हो गए। या फिर ऑप्शन 3 विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी जो आगे होंगे। व्हाट डू यू थिंक? एंड द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी वर्ब के साथ इज, एम या आर हो और वर्ब में आईएनजी लगा हो, इसका मतलब है कि काम अभी हो रहा है। इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। चलो अब आती है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा जिसमें एक ब्लैंक होगा और आपको ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स को यूज करके उसे फिल करना है। ओके, लेट्स कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। ए, आई इन ग्रेड 6। बी, माई फ्रेंड अ स्टोरी बुक। सी, वी अ बोर्ड गेम। डी, आई अ न्यू लैंग्वेज। E, the teachers in the staff room. F, my mother, food in the kitchen.
ब्रैकेट्स में हिंट्स है। कम ऑन, जल्दी से इनके आंसर सोचो और अपनी नोटबुक में लिखो। Ready to check the answers? Let's do it. A. I am studying in grade 6. याद है ना, I के साथ हमेशा am आता है। B. My friend is reading a storybook. My friend एक ही है, इसलिए is लगेगा। C. We are playing a board game. We मतलब एक से ज़्यादा लोग, so we use are. D. I am learning a new language. Again, I के साथ am. E. The teachers are sitting in the staff room. Teachers यानी plural, so are आएगा। F. My mother is cooking food in the kitchen. My mother एक है, इसलिए is use होगा। Great job! And now it's time for our final and most exciting exercise. Picture description. मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा और आपको उस पिक्चर को देखकर बताना है कि उसमें क्या-क्या हो रहा है। Ready? Okay then, look at this picture carefully. इस तस्वीर को एकदम ध्यान से देखो। What a lovely day in the park. यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। देखो कौन क्या कर रहा है। Just observe everything. अब इस पिक्चर को देखते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। Let's read the sentences. A. Govind and Anu dash football. B. Pema dash flowers. C. Anil dash the scorecard. D. The mother dash a book. E. The dog dash to catch the ball. F. The birds dash in the sky. Look at the picture and find the right action words. Are you ready with your answers? Let's check. A. Govind and Anu are playing football. B. Pema is watering flowers. C. Anil is keeping the scorecard. D. The mother is reading a book. E. The dog is running to catch the ball. F. The birds are flying in the sky. Question number 6 देखो. Study the following sentences from the story and complete the table. यहाँ एक टेबल दिया है। पहला सेंटेंस देखो, हमारे लिए पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। सेंटेंस है I'd better listen closely और क्वेश्चन पूछा है How does he listen? वो कैसे सुनता है? और आंसर है closely यानी ध्यान से। अब आपको सेंटेंस 2 और 3 के लिए ऐसा ही वर्ड ढूंढना है। जरा सोचो वो कैसे कॉल आउट कर रही है। जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो। चलो अब अपने आंसर्स चेक करते हैं। सेंटेंस नंबर 2, When he is in the house, I'll call out softly to him. इसका आंसर है softly यानी धीरे से। और सेंटेंस नंबर 3, Then I'll call out very loudly. इसका आंसर क्या होगा? Right, loudly यानी जोर से। तो देखा, softly और loudly हमें बता रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है। यही तो एडवर्ब्स हैं। Well done. Let's move to question 7. Fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below. यहाँ हमें एक बॉक्स में कुछ एडवर्ब्स दिए हैं। हमें इन एडवर्ब्स को यूज करके नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। चलो हर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और सोचो कौन सा एडवर्ब कहाँ फिट होगा। टेक योर टाइम। ओके, आई होप सबने अपने आंसर्स लिख लिए हैं। लेट्स चेक देम। ए. ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली। उसने मैथ्स की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर ली। बी. द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे। कार हाईवे पर एकदम आराम से बिना रुके चली। सी. द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटिफुली। म्यूजिशियन ने गिटार बहुत ही खूबसूरती से बजाया। डी. शोभा डांस्ड ग्रेसफुली। शोभा ने बहुत ही सुंदर डांस किया। ई. रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली यानी रोहित घर से जल्दी जल्दी में निकला। फैंटास्टिक वर्क एवरीवन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ये तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं। आपको बॉक्स में से सही एडवर्ब्स को चूज करके इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। चलो मैं स्टोरी पढ़ता हूँ और आप सोचो कि ब्लैंक्स में क्या आएगा। Once upon a time, in a small forest, animals lived. क्या आएगा यहाँ? चलो पूरी स्टोरी कंप्लीट करो। All right, here is the complete story. Animals lived peacefully, यानी शांति से रहते थे। The tortoise moved slowly. कछुआ धीरे धीरे चलता था। The ants worked tirelessly. चींटियां बिना थके काम करती थीं। The lion ruled honestly. शेर ईमानदारी से राज करता था। और the birds sang sweetly. चिड़िया बहुत मीठा गाती थी। देखा ना, इन एडवर्ब्स से स्टोरी कितनी जिंदा हो गई। चलो बच्चों, एडवर्ब्स तो हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस। इसमें हम अलग अलग तरह के वाक्यों यानी सेंटेंसेस को पहचानेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और बताना है कि इनमें क्या फीलिंग है। सेंटेंस आई, ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। ये टायर्डनेस एक्सप्रेस कर रहा है या जॉय। सेंटेंस 2, एट लास्ट they've stopped their chatter. इसमें हैरानी है या सुकून। और सेंटेंसेस 3 and 4 क्या कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? चलो सोचो और सही ऑप्शन चुनो। Okay, let's see the answers. A, sentence 1 expresses a feeling of tiredness, yani thakan. B, sentence 2 expresses a feeling of relief, yani chan ki saas. Or C, sentences 3 and 4,
They ask questions. बिल्कुल सही, वो सवाल पूछ रहे हैं. Easy, right? Very good. अब इन दो तरह के सेंटेंसेस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ओके? जिन सेंटेंसेस में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जैसे खुशी, दुख या सरप्राइज, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं और उनके एंड में हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क ये लगता है. सिंपल. और जिन सेंटेंसेस में कोई सवाल यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और उनके एंड में एक क्वेश्चन मार्क ये लगता है. गॉट? चलो अब क्वेश्चन 10 से प्रैक्टिस करते हैं. हमें इन सेंटेंसेस में सही पंक्चुएशन लगाना है. पहला है वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज. इसमें हम सरप्राइज हो रहे हैं, राइट? तो इसका सही वर्जन होगा वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज और आखिर में आएगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट वन, ओ हाउ बिग द होल इज. यहाँ पे भी हम हैरान हो रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे ओ हाउ बिग द होल इज. फिर से एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. अब सेंटेंस सी देखो. डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स? यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है ना? तो इसके एंड में क्या लगेगा? यू गॉट इट, एक क्वेश्चन मार्क. डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स? तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? बिल्कुल सही, एन इंट्रोटैरोगेटिव सेंटेंस. और लास्ट वाला, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी? ये भी साफ पता चल रहा है कि एक सवाल है. ये व्हाट से शुरू हो रहा है, तो इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क आएगा. व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी? ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. बाय बाय क्यूटीज. तो करना क्या है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.